जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है और बहुत ही अच्छा दिन है। आज बुधवार वाले दिन गुरु जी ने मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी, मैं एक छोटी सी गुरु जी की संगत हूँ। मेरा नाम है सार्थक। गुरु जी ने मुझे साक्षात अपने दर्शन करवाए हैं, वो भी बड़े मंदिर के अंदर। मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा संगत जी, A to Z। मैं अभी आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो प्लीज आप सत्संग को पूरा सुनना। प्लीज सत्संग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे ही बटन आ रहे हैं। जय गुरु जी, मैं सार्थक। एक बार संगत जी, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में गया, जो छतरपुर में ना गुरु जी का आश्रम। मैं वहां पे गया संगत जी, अकेला गया था, घर में से कोई भी नहीं गया था। और मैं जैसे ही गया ना संगत जी, मेट्रो से गया था मैं गुरु जी के आश्रम में, बड़े मंदिर में। मैं जैसे ही गया संगत जी, वहां पे ना मेट्रो से उतर के संगत जी, मेट्रो स्टेशन पे ना मुझे जो ऑटो रिक्शा मिलते हैं ना वहां से, वो मुझे मिल गए। मैंने वो करा, उसने मुझे संगत जी सीधा बड़े मंदिर के बाहर उतार दिया। बड़े मंदिर में मैंने पहले तो संगत जी गुरु जी को माथा टेका बाहर से। वहां पे मैंने जोड़े अपने जमा करवाए, वहां उतारे जोड़े, और जोड़े उतारने के बाद मैं सीधा अंदर चला गया, जैसे जैसे वहां पे और संगत जा रहे थे। संगत जी, मैंने क्या देखा, जैसे हम गुरुजी की जो समाधि है संगत जी बड़े मंदिर में, आप सबको पता होगा गुरुजी की समाधि है, वहां पे माथा टेकते हैं सब, वहां साक्षात गुरुजी हैं। समाधि स्थल से होते हुए संगत जी, जैसे मैं गुरुजी की कुटिया के पास, जहां गुरुजी ने समाधि, जहां पे गुरुजी लगाया करते थे, ध्यान लगाया करते थे संगत जी, वहां पे मैंने गुरुजी को देखा है साक्षात। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं, पर नहीं संगत जी, आप मेरी बात का विश्वास करिए, मेरी बात को मानिए संगत जी। वहां पे मैंने गुरुजी को साक्षात खड़े हुए देखा है, और मैं 5 मिनट तक गुरुजी के दर्शन वहां खड़े होकर करता रहा हूं। और किसी भी सेवादार ने, अंकल ने, आंटी ने, किसी भी सेवादार अंकल आंटी ने मुझे वहां से आगे जाने के लिए नहीं कहा। जबकि मेरे आगे भी और भी संगत थे, पीछे भी संगत थे, सब थे संगत जी, अंकल भी थे, आंटी भी थे, सब थे। पर उनको वो सेवादार अंकल आंटी सब आगे की तरफ इशारा कर रहे थे कि आप दर्शन करके आगे जाइए। पर मेरे को संगत जी पता नहीं ये गुरु जी की लीला है कि क्या है, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता संगत जी। मैं तो आपकी तरह गुरु जी की संगत हूं, बल्कि मैं आपसे छोटा ही होऊंगा। मेरी उम्र अभी 19 साल है, 19 साल का हूं संगत जी मैं। और गुरुजी ने मुझे इतनी कम उम्र में अपने साथ में जोड़ लिया है, इससे अच्छी कोई और बात ही नहीं हो सकती। अभी मैं आपको आगे बताता हूं क्या हुआ है संगत जी। जैसे मैं वहां पे ना 5 मिनट पूरे खड़ा रहा, मैंने गुरुजी को लाल चोले में वहां पे खड़े हुए देखा। पहले मुझे लगा कि कोई मतलब अंकल होंगे, कोई मतलब सेवादार अंकल आंटी होंगे, कोई जो वहां पे अपनी सेवा कर रहे होंगे, कुछ साफ सफाई कर रहे होंगे। पर जब मैंने ध्यान से देखा संगत जी, वो तो साक्षात गुरु जी थे। और मैं वहीं पे खड़ा हो गया, बिल्कुल गुमसुम संगत जी, मैं तो बिल्कुल खो गया था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं आगे जाऊं, पीछे जाऊं, खड़ा रहूं, क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इतनी देर में पीछे से एक संगत आते हैं अंकल, वो सेवादार अंकल आंटी नहीं थे, वो वहां पे जैसे हम सब संगत हैं, वो भी मतलब संगत थे। वो अंकल ना मेरे ऐसे शोल्डर पे हाथ रख के कहते हैं, अंकल क्या हो गया, आगे चलो, ऐसे वो मुझे कहते हैं। तो तब संगत जी मुझे पता चलता है कि अरे मैं तो यहीं पे खड़ा हूं अभी तक। उन्होंने मुझे कहा कि अंकल आगे चलो, अगर आपने दर्शन कर लिए तो आगे भी तो जाना है। संगत जी, मैंने उनको उसी पल में बताया कि देखो अंकल, वो सामने गुरुजी खड़े हुए हैं लाल चोले में। वो अंकल कहते कहां कहां दिखाओ जरा। संगत जी, उन्होंने देखा ना जब, वो कहते अंकल वहां कोई भी नहीं है, आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो। इतनी देर में संगत जी वो कह के ना आगे चले गए। वो मुझे नहीं पता फिर वो कहां गए कहां नहीं गए, वो ये कह के आगे चले गए कि अंकल आप ऐसे ही कह रहे हो, वहां कोई भी नहीं है। पर संगत जी, मुझे गुरुजी साक्षात नजर आ रहे थे वहां पे, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा था।
बड़े मंदिर में जाके कौन झूठ बोल सकता है संगत जी, आप बताओ जरा। वहां तो जो बुलवाते हैं गुरु जी ही बुलवाते हैं संगत जी, वहां अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं बोल सकता कोई, वो गुरु जी ही। अगर आपको कोई सेवादार अंकल आंटी कह रहे हैं ना कि अंकल आप यहाँ बैठ जाओ या आंटी आप यहाँ पे आप बैठिए, वो अपनी मन मर्जी से नहीं कह रहे हैं, वो गुरु जी का आपको मैसेज पहुंचा रहे हैं संगत जी, वो गुरु जी ही कर रहे हैं सब कुछ। तो क्या हुआ कि अब मैं भी संगत जी आगे चला गया, अब क्योंकि पीछे से और संगत भी आ रही थी, सब कह रहे थे कि अंकल आगे चलो आगे चलो, हमने भी तो आगे आना है। तो संगत जी मैं फिर आगे चल पड़ा, मतलब कि मैंने वहां से ध्यान हटा लिया अपना, ठीक है। अब मैं आगे चला संगत जी, मैंने क्या देखा कि जैसे गुरुजी महाराज के हम जब मेन हॉल में जाते हैं, मेन हॉल में जो दरबार है गुरुजी का, जहाँ पे 5 मिनट बैठने का मौका भी मिलता है। अब संगत जी वहां बैठे बैठे फिर मुझे गुरुजी नजर आए। मैं आपको संगत जी बताता हूँ डिटेल में थोड़ा सा। क्या हुआ कि ना, एक हम जैसे संगत जी दरबार में बैठे हुए थे ना मेन हॉल में बड़े मंदिर के, एक ना अंकल, उनकी मुझे मतलब बैक साइड से वो मुझे नजर आ रहे थे, उनकी पीठ नजर आ रही थी मुझे, मैं आपको साफ बताता हूँ। और पीछे से वो गुरुजी ही लग रहे थे मुझे, पीछे से, और जबकि वो वहां पे सेवा कर रहे थे, मतलब वो संगत को ना ऐसे बता रहे थे कि यहां से जाना है, ऐसे जाना है सबको, जो पीछे से आ रही थी संगत। अब संगत जी मैं बड़ी देर देखता रहा कि अरे तो गुरुजी की तरह लग रहे हैं, ये कहीं गुरुजी तो नहीं है। संगत जी काफी देर तक, क्योंकि ऐसे अकेले संगत जी ऐसे उठा भी नहीं जाता है ना, वहां पे गुरुजी ही बिठवाते हैं, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट, और फिर गुरुजी ही उठाते हैं कि अब आगे चलो, बाकी संगत ने भी बैठना है ना संगत जी। आप बताइए कि मैं गलत कह रहा हूं, बताओ संगत जी एक बार। तो अब संगत जी जैसे ही हम सबको, मतलब जैसे पीछे से जो संगत आए हुए थे सारे, उनको एक साथ ही सबने कहा, मतलब एक अंकल आए, वो कहते हैं अंकल आप सारे अब अंदर की तरफ, मतलब अंदर दर्शन करने के लिए आप यहां से आ जाओ। तो संगत जी मौका मिला देखने का, कि मैंने कहा कि मैं इनको देखूंगा जरूर कि ये गुरुजी तो नहीं है, क्योंकि मुझे पीछे से गुरुजी लग रहे थे। संगत जी मैंने देखा कि वो तो साक्षात गुरुजी महाराज, साक्षात गुरुजी संगत जी, बिल्कुल उनका जो फेस था संगत जी, वो गुरुजी महाराज की तरह था, बिल्कुल। मतलब आप अगर उनको देख लोगे ना, आप भी, तो आप भी यही कहोगे संगत जी कि वो तो गुरुजी हैं, वो और कोई नहीं है, यही कहोगे संगत जी आप भी। क्योंकि संगत जी गलती कभी लग ही नहीं सकती है, बिल्कुल मैंने पास से देखा है उनको, बिल्कुल पास से, पर मुझे कुछ कहने का, कुछ सोचने का मौका नहीं मिला संगत जी, क्योंकि वहां पे बहुत सारी संगत थी और आगे भी जाना था, पीछे से और संगत भी आ रही थी, तो संगत जी ऐसे रुक भी नहीं सकते ना, जो बड़े मंदिर के नियम है संगत जी, वो नियम है ना, तो उनको तो ऐसे नहीं कर सकते ना संगत जी, बताओ आप। मैं आगे गया, फिर मैंने वहां पे गुरुजी महाराज के दर्शन करे। उसके बाद संगत जी जो चाय प्रसाद है वो मिला, समोसा प्रसाद मिला, वो मैंने वहां पे खाया, बड़ा संगत जी बड़ा अच्छा लगा। और मैं संगत जी लंगर प्रसाद करते करते ना, मैं यही सोच रहा था कि देखो मुझे गुरुजी ने आज कितनी बार दर्शन दिए अपने, और यही सोचते सोचते संगत जी मैं वो प्रसाद खा रहा था। इतनी देर में पीछे से एक अंकल आते हैं, वो मुझे ना आके जो जल प्रसाद की जो बोतल होती है छोटी सी, जो मिलती है बड़े मंदिर से, वो मुझे आके दे जाते हैं। बताओ, मैंने उनसे नहीं मांगा कि मुझे गुरुजी का जल प्रसाद चाहिए या ऐसा कुछ, उन्होंने बिना मांगे मुझे, और खाली मुझे दिया। वहां और भी बहुत सारी संगत थी मेरे आसपास, बहुत सारे अंकल आंटी सब लंगर प्रसाद कर रहे थे, पर सिर्फ उन्होंने मुझे आके दिया। संगत जी ये गुरुजी की कृपा है।
गुरु जी की कृपा है सारी। प्लीज आप सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं करा है नीचे कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट जरूर करके जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।